कहानी सच। शादी शादी शादी, अरे नहीं करनी मुझे शादी। ये मिश्रा जी के घर से आने वाली उन बातों की आवाजें थी जो आए दिन आया करती थी, और अब तो उनके पड़ोसियों को भी इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। अब जब भी कोई ऐसी बातों को सुनता तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना ही सही समझता। फरीदाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले मिश्रा जी के बेटे पवन मिश्रा पिछले कई सालों से अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान है। दरअसल पवन अपनी शादी से कम लेकिन अपने पिता मिश्रा जी से ज्यादा परेशान थे। वो चाहते थे कि पवन की शादी वक्त रहते किसी अच्छी और संस्कारी लड़की से हो जाए। पवन की माता जी का देहांत तो उसके बचपन में ही हो गया था, और मिश्रा जी ने बेटे के साथ कोई दुर्व्यवहार करने वाली मां ना आ जाए, इसीलिए कभी दूसरी शादी ही नहीं की। वो खुद ही पवन की माँ और बाप दोनों बनकर उसे पालते रहे। और आज जब पवन 28 साल का हो गया तो उन्हें उसकी शादी की चिंता सताने लगी। शादी की बात सुनकर पवन अक्सर इस कदर चिढ़ जाता जैसे उससे कोई ऐसी बात की जा रही हो जिसे वो सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अक्सर कहता, बाबा इस दुनिया में शादी के अलावा भी बहुत कुछ है करने को, तो आप इस बात को छोड़कर फिर चाहे जो करवा लें, बस मुझसे शादी की जिद छोड़ दें। मिश्रा जी हर बार पवन की ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें सुनकर अपना मन मारकर रह जाते और अपनी पत्नी को याद करते कि अगर मिसेस मिश्रा होती तो शायद पवन को शादी के लिए मना पाती। मिश्रा जी को अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो एक दिन मिश्रा जी ने पवन की ऑफिस जाने के बाद सोचा कि क्यों ना नई पुरानी सारी किताबों को अलग अलग करके एक शेल्फ में सजा दें। कम से कम जब जरूरत होगी तो वो बिना परेशान हुए एक जगह से जरूरत की किताब उठाकर पढ़ तो पाएंगे। मिश्रा जी ने घर के हॉल और अपने कमरे से तो किताबें ले ली। अब उन्होंने पवन के कमरे से किताबें लेने के लिए उसकी बुक शेल्फ खोली ताकि वहां से भी पढ़ी जाने वाली किताबें इकट्ठी कर सके। पवन के कमरे में अलग अलग जगह काफी किताबें रखी हुई थी, जैसे कुछ टेबल पर, कुछ अलमीरा में, तो कुछ बेड के सिरहाने पर। पवन के कमरे में एक दीवार पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जिसमें अपनी माँ की गोद में पवन बैठा हुआ था और मिश्रा जी उसके पीछे खड़े हुए थे। वो उस पिक्चर को देखकर भावुक हो उठे। फिर उनकी नजर पवन के कमरे की हर एक चीज पर जाकर ठहरने लगी, जैसे बेडशीट पर बनी फूल पत्तियां, टेबल पर रखा खाली पानी का ग्लास, अलमीरा में सलीके से रखे कपड़े, और हर उस चीज को वो ऐसे देख रहे थे जो उस वक्त उनकी नजरों के सामने थी, जैसे वो पहली बार इस कमरे को इतनी गौर से देख रहे हों। वो बार बार अपनी फैमिली फोटो को देखते और फिर जाने लगे कि तभी उनकी नजर बेड के गद्दे के नीचे से झांकती एक इंग्लिश नॉवल पर गई। उन्होंने नजदीक जाकर उस किताब को उठा लिया। वो उस किताब के टाइटल को देखकर चौंक गए। वो किताब समलैंगिक संबंधों के बारे में थी। मिश्रा जी ने झट से हाथ में पकड़ी किताबों को बिस्तर पर फैला दिया। उनका डर सच हो गया। उन 11 किताबों में से लगभग 8 किताबें होमोसेक्सुअलिटी पर ही थी। मिश्रा जी ने अपने माथे पर आते पसीने को पूछते हुए एक एक किताब को खोलकर देखा कि कहीं इन किताबों में और कोई सच तो दफन नहीं है। लेकिन उन्हें उनकी उम्मीद जैसी कोई और चीज नहीं मिली। उन्हें किसी तस्वीर, किसी सच को ठोस सच बना देने वाले सबूत की एक लकीर भी नहीं मिली। वो अंदर तक कांप रहे थे कि क्या ये सच में उनके बेटे की सच्चाई हो सकती है? क्या वो इसीलिए शादी से भागता रहा आज तक? क्या उनका बेटा एक... जो शब्द वो अपनी जुबान से कह नहीं पा रहे थे, उसे स्वीकार कैसे करेंगे और कैसे सामना करेंगे लोगों के सवालों का, समाज का? उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उनके पैर लड़खड़ाने लगे थे। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर निढाल से पड़ गए और सोचने की सीमाओं को पार करते हुए अपनी तबीयत को नासाज हालत तक ले गए। जब रात को पवन अपने ऑफिस से वापस घर आया तो उसने काफी देर तक बेल बजाई। किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला तो पवन ने अपने पापा को कॉल किया। उसका भी जवाब ना पाकर उसे चिंता होने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने सोचा कि अब वो कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा तोड़ देगा, तभी मिश्रा जी ने दरवाजा खोल दिया। पवन ने चिंता जताते हुए कहा, क्या बाबा, मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? जानते हैं मुझे कितनी चिंता हो गई थी कि कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे आपके लिए दिमाग में, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। इतना कहते ही पवन ने अपने बाबा को गले से लगा लिया
और अपनी आंखों से बह निकले आंसुओं से अपने बाबा के कुर्ते को कंधों से भिगो दिया। मिश्रा जी भी बेटे को ऐसे देखकर रो दिए और बेटे के स्नेह से भरे स्पर्श को महसूस करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने बेटे से अपने जहन में चल रहे सवालों के जवाब मांगेंगे। बेटे के आंसू पोंछते हुए मिश्रा जी ने कहा, अरे बेटा, वो नींद आ गई थी गहरी, तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। कोई बात नहीं बाबा, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। आप जानते हैं मैं आपको कुछ हो जाने के ख्याल से भी डरता हूँ। पवन ने अपना बैग कंधे से उतारकर टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है सर, आगे से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मिश्रा जी ने अपनी बात पूरी की तो दोनों इस बात के साथ खिलखिलाकर हंस दिए। पवन जब खाना खाकर अपने रूम में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके बिस्तर पर पड़ी किताबें देखकर वो हैरान रह गया और ना जाने क्या क्या सोचने लगा कि क्या बाबा ने ये सब किताबें देख ली हैं? क्या बाबा मेरा सच समझ गए हैं? क्या इसीलिए बाबा का चेहरा उतरा हुआ था? उसने किताबों को तो अलमारी में छिपा कर रख दिया, लेकिन अपने ख्यालों और सवालों का क्या करे? उस रात मिश्रा सदन के 2 कमरों की लाइट रात भर जलती रही। अगली सुबह मिश्रा जी और पवन दोनों एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। एक अजीब सी हिचकिचाहट आ गई थी दोनों बाप बेटों के बीच, इतनी कि अब पवन का सच जानकर उनमें उससे शादी की बात करने की हिम्मत नहीं थी। मिश्रा जी ने न जाने क्या सोचकर अपने बेटे से कुछ ना कहना ही सही समझा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद मिश्रा जी ने एक रोज पवन से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मेरे कहने से किसी से मिल लो। जीवन में एक साथी का होना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी माँ जब मुझे छोड़कर चली गई, मैं एकदम अकेला पड़ गया था। तुम थे तो बाकी की जिंदगी गुजार दी मैंने, लेकिन तुम्हारी माँ की कमी कभी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे ही एक दिन जब मैं चला जाऊंगा तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे और उस वक्त तुम्हारे जीवन साथी के अलावा कोई नहीं होगा जो तुम्हें समझेगा और अपना सा प्यार देगा। पवन ने इस बार अपने बाबा की बात सर झुकाकर चुपचाप सुन ली। वो थोड़ा हैरान भी था कि क्या बाबा मेरा सच नहीं जानते जो ये सब बातें कर रहे हैं। अगली सुबह रविवार था। पवन जब अपने कमरे से बाहर आया तो पूरा घर अलग अलग खाने की खुशबुओं से महक रहा था। मिश्रा जी सुबह से ही किचन में पकवान बनाने लगे थे। वो नहीं चाहते थे कि जब कोई उनके घर आए तो उसे किसी महिला की कमी का एहसास हो। पवन अंदर से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे लग रहा था कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो नहीं चाहता कि किसी लड़की से शादी करके वो उस लड़की की जिंदगी भी खराब करे। पवन अगर खुले विचारों के समाज का हिस्सा होता तो जिसे अपना जीवन साथी असल में बनाना चाहता था उसे अपने बाबा के सामने लाकर खड़ा कर देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। समाज से तो एक बार को फिर भी लड़ जाता, लेकिन वो अपने ही बाबा के सामने नहीं अड़ना चाहता था, क्योंकि उनके संघर्ष को देखा था उसने। पवन अपने बाबा को खुश देखकर ये सब सोच ही रहा था कि घर की घंटी बजी। मिश्रा जी ने तौलिए से अपने हाथों को पोंछते हुए कहा, अरे बिल्कुल सही समय पर आ गई है तो। और पवन से कहा, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ, तू पानी तो ले आ जरा। जब पवन पानी लेकर हॉल में आया तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। हॉल में उसके बाबा के साथ वो शख्स बैठा था जिससे पवन प्यार करता था, उसका बॉयफ्रेंड मनीष, जिसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट थी। पवन ने अपने बाबा को सवालों भरी निगाहों से देखा तो बाबा ने कहा, बेटा पवन, बताओ तो जरा कैसी लगी मेरी पसंद। बाबा, आप जानते हैं मेरे और मनीष के बारे में, और क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक। बाबा ने पवन की बात पूरी करते हुए कहा कि तुम एक होमोसेक्सुअल हो, यही ना? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू क्या है। तू बच्चा है मेरा, और मुझे लोगों से, दुनिया से, समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरी जिंदगी में एक जीवन साथी देखना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि वो जीवन साथी एक लड़की ही होनी चाहिए। मिश्रा जी ने पवन और मनीष को गले से लगाकर कहा, अब जब मैं तुम दोनों का सच जानता हूँ तो यही कहूँगा कि कभी भी अपनी खुशियों और सच से समझौता मत करना।